जय शिवाय सबको। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैट विद वीमन। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम चेक करेंगे कि भोलेनाथ जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, कौन सी न्यू ब्लेसिंग्स या अपॉर्चुनिटी आप रिसीव करने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज में। ठीक है, तो बेसिकली आज का मैसेज है नेक्स्ट 7 डेज की आपकी एनर्जी चेक करेंगे और भोलेनाथ जी की तरफ से मैसेज चेक करेंगे कि क्या है। इंडिगो, इंडिगो क्रिस्टल और सेकंड मैसेज है अभिषेक। तो ये 2 मैसेज आए हमारे लिए। और अगर हम बॉटम ऑफ द डेक चेक करें तो ये है लॉन्ग हेयर। ठीक, तो सबसे पहली बात तो आपको इंडिगो कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मिल सकती है नेक्स्ट 7 डेज में। आपको इस कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। और इसके अलावा आपको अपनी सोच मतलब थॉट प्रोसेस पर थोड़ा सा वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आपके थॉट प्रोसेस में इस वक्त आपका काफ़ी ज़्यादा डार्क साइड आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा इस समय गुस्सा या फिर किसी तरह का कोई लालच, किसी तरह के मतलब कोई नेगेटिव थॉट है जो आप पर हावी हो रही है। किसी पर्सन को लेकर, किसी काम को लेकर भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, या बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर आप इमोशनली खुद पर एक अत्याचार कर रहे हो अपने आप पर ही। दूसरों की बातों को दिल पर लगाकर बहुत ज़्यादा सोचते विचार करते रहना और फिर उन्हीं चीज़ों को अपने आप पर हावी करना। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक तो ये सब करना बंद करो, अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि यहाँ पर एक तरह से वो हैंग्ड मैन की जो सिचुएशन होती है ना, आपको उस सिचुएशन में आने की ज़रूरत है। हैंग्ड मैन वैसे तो कार्ड में लोग कई बार इसे इस तरह से देखते हैं कि हाँ सिचुएशन में आप हैंग्ड हो, नहीं। इसमें अगर आप स्पिरिचुअल मीनिंग देखने की कोशिश करो तो वो एक तरह से ये निकलता है कि समाज को, दुनिया को देखने का अपना नज़रिया चेंज करना। ये बहुत एक्चुअली एक पावरफुल कार्ड है जिसे हम ऑलमोस्ट टैरोट रीडर कई बार बहुत अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब नहीं करते, या फिर कह लो कि कुछ नेगेटिविटी ढूंढते हैं उसमें, लेकिन नहीं। हैंग्ड मैन एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर ये शो होता है कि आपको अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है। एक ऐसा इंसान जिसे आप दुनिया को देखने का नज़रिया अलग अपना नज़रिया करने की ज़रूरत है, और वही मैसेज आपको यहाँ पर आ रहा है इंडिगो क्रिस्टल के साथ। आप इंडिगो क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हो अपने लिए, एमेथिस्ट क्रिस्टल और लेपिस लेजुली वगैरह, ये क्रिस्टल आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। इंडिगो कलर के कपड़े यूज़ कर सकते हो आप नेक्स्ट 7 डेज में, आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा ये सब। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है कि आप प्रोटेक्टेड हो परमात्मा की तरफ से, ब्लेस्ड हो। भोलेनाथ जी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डाउन फील करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फेज़ है, ठीक है, अल्टीमेटली एक फेज़ है जो कि बहुत जल्द निकल जाएगा। इसमें अगर आप सोचते हो कि ये बहुत बड़ा कोई लॉस होगा आपका, तो ऐसा नहीं। अगर कोई लॉस है भी तो वो आपके आपके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि परमात्मा की कृपा है आप पर, और परमात्मा कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते, नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे तो हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि आप डिवाइन लाइट में हो। ठीक है, कुछ लेसन्स देने के लिए, या कोई बहुत बड़ी टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए ही अगर कुछ बुरा आपको लगता है कि आपके साथ हो रहा है, तो वो उन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हो रहा है। ठीक, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हो आप, या फिर ऐसी एनर्जी आपके आसपास हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर। फूल कार्ड,
हुँ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर ये मैसेज दे दिया जा रहा है कि नेक्स्ट 70 डेज़ में हो सकता है कि आपकी तरफ किसी तरह की कोई अपॉर्च्युनिटी आए और उस अपॉर्च्युनिटी में आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मुझे क्या इसे सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई 2 अपॉर्च्युनिटी हैं जिसमें आप स्टक हो जाओगे। आप अपने लिए स्टक फ़ील करोगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मुझे क्या, मेरे लिए कौन-सी चीज़ बेस्ट है। तो उस समय आपको यही मैसेज है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर, क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है इंट्यूशन का कार्ड, तो आपको अपनी इंट्यूशन पर फोकस करना है। ठीक है, अगर आपको एंजल नंबर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं तो उन एंजल नंबर्स के साथ कनेक्ट होकर देखना है कि आपके लिए परमात्मा ने कौन सी चीज़ को सिलेक्ट किया है, या कौन सी चीज़ आपको सही रास्ते पर लेके जाएगी। ठीक है, अगर कोई 2 पर्सन है आपकी लाइफ में जिनमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना, कोई 2 रिश्ते आए हैं या कोई 2 तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने, तो वहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना है। किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, इसके साथ-साथ ये भी देखना है कि कौन-सी चीज़ लॉन्ग टर्म तक आपके साथ चल सकती है और लॉन्ग टर्म तक आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। केयरलेस होकर यहाँ पर कोई स्टेप नहीं लेना, सोच विचार कर कर अपनी इंट्यूशन की सुनकर परमात्मा के क्लोज होकर, ठीक है, जहाँ पर हमें एक विश्वास होता है कि अगर मैं ये स्टेप लूँगा तो ये मेरा कोई बैड कर्मा नहीं है, ये मेरे लिए एक गुड कर्मा होगा। क्योंकि हम दिल से जानते हैं, हम सब कोई इतना इनोसेंट नहीं होता कि वो गलतियां करते जा रहा है लेकिन उसे एहसास नहीं कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया। नहीं, हम सब अल्टीमेटली दिल से जानते हैं कि कहाँ हम गलत हैं और कहाँ सही। तो इस चीज़ पर फोकस करके चलना। मुझे यहाँ बहुत हद तक चांसेस लग रहे हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, ये लव लाइफ से ज़्यादा आपके करियर में दिखाई देगी। कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में, और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा न्यू ऑफ़र आपको मिले जिसका लॉन्ग टर्म आपको काफ़ी फाइनेंशियल फ़ायदा हो, लाभ हो। तो अगर आप अब बहुत अलोन फील करते हो, एक तरह से ऑर्फन फील करते हो, तो यहाँ पर आपके लिए भोलेनाथ जी का यही मैसेज है कि वो हमेशा आपके साथ हो, आप एक डिवाइन लाइट में हो, आप गार्डेड हो, प्रोटेक्टेड हो। तो खुद को अकेला समझना और अकेला समझ के खुद को बहुत ज़्यादा डाउन फील करना, ये बंद करो। बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ना सीखो। कई बार होता है कि जैसे हम कहते हैं कि फेदर्स का दिखना, बटरफ्लाइज का दिखना, एंजल नंबर्स का दिखना, ये सब चीज़ें एक छोटे छोटे साइन होते हैं हमें ये दिखाने के लिए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं और कहाँ से हमें बचना है। ठीक है, और अगर हम ये सारी छोटी छोटी कड़ियों को देखते हुए, वॉच करते हुए, उनसे लेसन्स लेते हुए, उनसे उनसे हेल्प लेते हुए अगर हम काम करें या अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़कर हम काम करें, तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मीन्स मैं पैसे की बात नहीं कर रही, प्रॉफिट मीन्स कि जो भी है रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो साइंस परमात्मा की तरफ से दिए गए हैं और इन सब चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट 7 डेज में हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को भी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हो और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पर आपको बिलीव बनता हुआ दिखाई दे रहा। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपके अंदर एक जो सूनापन है, एक अकेलापन है, वो ख़त्म होगा। आपको एक क्लियर मैसेज है कि आप जिसके भी डिवोटी हो, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ भोलेनाथ जी की, भोलेनाथ जी के नाम से हम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कृष्ण जी के डिवोटी हो, आप राम जी के, आप देवी पूजा करते हो, या फिर आप वाहिगुरु जी को मानते हो, बाबा नानक जी को मानते हो, कैसे भी आप काली माँ को आप ध्याते हो, तो उनके साथ अपना राब्ता कायम करना सीखो। मंदिर में जाते हो तो दौड़े दौड़े भागे भागे हाथ लगाया और भागे, ये नहीं, बैठकर उनसे अपने दिल की बात शेयर करो, उनके साथ आई कांटेक्ट करने की कोशिश करो। मैं रिस्पेक्ट करनी है हमें,
ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनके साथ अपना राब्ता कायम करना ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। एक्चुअल पर्पस होता है मंदिर जाने का। आप परमात्मा के घर पर जा रहे हो, हमारे घर कोई आए और आकर हमें मिले ही ना और इधर उधर की और सब काम करे और भाग जाए, हमें क्या कैसा फील होगा? अच्छा तो तभी लगेगा ना कि जो आ रहा है वो पहले हमसे बात करे, हमें अपनी बात बताए, हमसे हमारा हाल पूछे, अपना हाल बताए, किस पर्पस के लिए आया सिर्फ वही बताना नहीं, अपना राब्ता, अपना कांटेक्ट बनाने की कोशिश किया करो जब भी मंदिर में जाते हो। सिर्फ प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करना। ठीक है, अगर आप मंदिर जाते हो, चर्च जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, तो वहाँ पर सिर्फ प्रोटोकॉल्स ही नहीं पूरे करने कि हाँ हमें प्रोटोकॉल्स पूरा करना है कि मंदिर आते हैं, दिया लगाया, टीका लगाया और चलो, वो सब पूजा के नियम है, उनको फॉलो करने के साथ साथ अपना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाने की भी कोशिश किया करो। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन उस सारी पॉजिटिविटी को आप रिसीव तभी करोगे जब खुद की इंट्यूशन पर बिलीव करोगे, अपना परमात्मा के साथ रिश्ता कायम करोगे और अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करते हुए उस सब चीज़ों को, उन सब ब्लेसिंग्स को हासिल करने की कोशिश करनी है, बेटर चॉइस करने की कोशिश करनी। ठीक है, तो थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस में भी सी चेक करते हैं कि यहाँ से और क्या मैसेज निकल कर आता है। किसी के साथ अगर मीटिंग के बारे में बहुत लंबे समय से सोच रहे थे, तो वो मीटिंग आपकी होती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट 7 डेज में। ब्लैंक, तो ये ब्लैंक पेपर का क्या मीनिंग है? ब्लैंक पेपर का मीनिंग होता है कि जहाँ पर आप अपने पास्ट कर्मास को क्लीन करते हो और एक ब्लैंक पेपर की तरह बनते हो, जहाँ पर जिस पर कोई कोई मैल नहीं, जिस पर कुछ कुछ लिखा नहीं, आप एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, ब्लैंक पेपर इसीलिए मैंने आई थिंक 2-3 रख रखे हैं इसमें। ब्लैंक पेपर का मीनिंग यही होता है कि एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट आपकी सोल की, न्यू स्टार्ट आपकी सोच की, आपके सोच थॉट प्रोसेस की। ठीक है, यहाँ पर आपको एक नए सिरे से शुरुआत करनी है। वार्म हग, हो सकता है कि कुछ फैमिली में मनमुटाव है, जहाँ क्योंकि यहाँ पर एलोन का भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिली कि शायद आप बहुत एलोन फील कर रहे हो, और उसके वजह यही हो सकती है कि शायद आपका किसी के साथ मनमुटाव चल रहा है, अपनी फैमिली के साथ, अपने किसी लव वन के साथ। तो वहाँ पर एक प्यारी सी सिंपल सी एक वार्म हग की ज़रूरत है, अपनापन शो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक रीडिंग देख ली है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और साथ ही साथ में जिस तरह से मैंने आपको कहा कि कांटेक्ट बनाने की कोशिश है, तो उसी तरह से हमारी भी एक फैमिली है, ये यूट्यूब भी हमारी एक फैमिली है। तो यहाँ पर भी अपने मैसेजेस, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखा करो। कमेंट्स के हमें कुछ कमेंट करते हो या लाइक करते हो तो उसका हमें कुछ नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता, सिर्फ हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती है, मेरी और आपकी, मेरे व्यूवर्स के साथ। कॉल मैसेजेस आपको कोई किसी ना किसी का रिसीव हो सकता है, अगर किसी के कॉल मैसेज की इंतज़ार में थे। वाटर साइन के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हो, या फिर आप हो खुद वाटर साइन। मैरिज का प्रपोजल आ सकता है नेक्स्ट 7 डेज में। फायर साइन हो सकते हो आप, या जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या को फायर साइन वाला इंसान या वाटर साइन वाला इंसान आपके साथ काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है नेक्स्ट 70 डेज में। बी पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। चलो ये लास्ट एक मैसेज, ठीक है, बहुत मैसेज चेक कर लिए, एक लास्ट।
सॉरी, मैंने कहा था ना मैंने काफ़ी सारे रख रखे हैं। एक और ब्लैंक पेपर। ग्रीन कलर के साथ आपको जुड़ना चाहिए। हो सकता है आपको अपने हार्ट चक्र को थोड़ा सा ओपन करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका हार्ट चक्र काफ़ी वुंडेड है, जिस वजह से ये सारी परेशानियां आपको आ रही हैं, और इसीलिए ये मैसेजेस आपको बार बार मिल रहा है कि आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है। अपनी सोच के कारण शायद आपने अपने हार्ट चक्र को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, तो चलिए, ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताना मुझे आपको कौन सी रीडिंग्स अच्छी लगती है, ज़्यादा पसंद आती है, या कौन सी रीडिंग आप चाहते हो कि मैं अपलोड करूँ, किस टॉपिक पर। ठीक है जी, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।